नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन के जो बिहार तथ्य संग्रह है इसको कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार की जनगणना 2011। दोस्तों, हम लोग बिहार की जनगणना के साथ साथ जो है इसमें भारत की जनगणना को भी कवर कर लेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी, स्टेट लेवल की जॉब की तैयारी करते हो, सेंट्रल लेवल के जॉब की तैयारी करते हो, वहाँ पर जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जनगणना को आप पूरा एकदम क्या कहिए रट लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि जनगणना से एक भी प्रश्न आपके न छूटें। और आपको बता दूं कि इस बुक के हम लोगों ने अभी तक जो है 6 टॉपिक को जो है कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पे कि एडिटोरिया बिहार स्पेशल के नाम से प्ले लिस्ट बना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो क्वेश्चन आपको मिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, जिस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। ठीक, देखिए, अब भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहले क्वेश्चन आएगा किस तरह से कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, आपको लगाना है 1872 ईस्वी में। दूसरा आएगा कि भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट की गई थी, ये आपका हो जाएगा सन 1881 ईस्वी में। थोड़ा सा अंतर है, बस नियमित कर देगा तो आपको आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए आप याद इसे जरूर करिए। ठीक है, वायसराय का भी आपको नाम याद रखना है साथ ही साथ। देखिए, 1936 ईस्वी में, चूँकि जब बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, इसके बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जो है जनगणना पृथक रूप से की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे रिवीजन भी करिए और काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 2011 की जो जनगणना थी वो देश की कौन सी जनगणना थी? तो देश की 15वीं जनगणना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त कौन थे, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, यानी थीम क्या था? तो जो थीम था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक, चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या आपको बताना है। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% रखती है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान यदि देश में पूछा जाए तो आपको याद रखना है बिहार का स्थान तीसरा है। इससे पहले कौन कौन राज्य आते हैं? तो देखिए, पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार है। ठीक है, अब तो बिहार दूसरे पे आ गया होगा, किंतु अभी जनगणना हुआ नहीं हम लोग 2011 के अनुसार ही। अब देखेंगे हम बिहार 2011 जनगणना संबंधित आंकड़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब विषय क्या है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले बताने हैं आपको। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिलों में सबसे पहले स्थान पर जो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, दूसरे नंबर पर गया आता है और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण आता है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो देखिए सबसे छोटा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है, दूसरे नंबर पर अरवल है और तीसरे नंबर पर शेखपुरा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बताने हैं आपको, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जिसकी जनसंख्या 58.4 लाख है। इसके बाद पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पे, मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पे है। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले आपको बताने हैं। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला का है, 6.4 लाख सिर्फ लोग वहाँ पे हैं। इसके बाद शिवहर है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अरवल है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, आप जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर सभी जिलों को जरूर क्रम वाइज याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, यानी कि 2001 से 11 के बीच जिस जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे जिलों का नाम बताना है आपको। तो सबसे अधिक वृद्धि जो हुई मधेपुरा जिले में होगा। मधेपुरा में 31.1% वृद्धि हुआ। इसके बाद किशनगंज, फिर अररिया एम खगड़िया, इसमें 30% वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, तो अरवल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ, फिर गोपालगंज में और दरभंगा में। चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले बताने हैं आपको, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या वहाँ पे कितनी है। तो गोपालगंज जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले के संख्या में नंबर 1 है, दूसरे पर सिवान है और तीसरे पर सारण है। तीनों जिलों हैं
आपस में पड़ोसी जिले हैं तीनों, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला याद रखिएगा गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले मुंगेर प्रथम स्थान है, फिर भागलपुर का है, फिर खगड़िया का है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हमेशा एग्जामों में आते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला याद रखिएगा गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। ये भी आएगा कि जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुई, तो मधेपुरा में। सबसे कम कहाँ हुई, तो अरवल में हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला बताना है। क्योंकि बाल लिंगानुपात बिहार की कितनी है, 935 है, याद रखिएगा। तो बाल लिंगानुपात वाले जिलों में सर्वाधिक जो है वो किशनगंज में है, यानी कि 1000, यहाँ पे 1000 पुरुषों में 971 बालिकाएं हैं 1000 बच्चों पे। और कटिहार इसके बाद दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर गया है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं, तो देखिए वैशाली जिसमें कि 904 बच्चियां हैं, फिर पटना, इसके बाद मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले आपको बताने हैं, यानी कहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहता है। तो शिवहर जो है नंबर 1 है, दूसरे पे पटना है और तीसरे पर दरभंगा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरभंगा शिवहर में जो है 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने, 1880 व्यक्ति। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या घनत्व यहाँ की अधिक है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन सा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला जो है वह कैमूर है, यहाँ पे 488 व्यक्ति रहते हैं। दूसरे पर जमुई है, तीसरे पर बांका है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, यानी सर्वाधिक शहर किस जिले में है, तो पटना में है, फिर मुंगेर में है और इसके बाद भागलपुर में है। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले बताने आपको। तो सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले हैं समस्तीपुर एवं बांका, दूसरे पर मधुबनी, तीसरे पर कैमूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले के नाम बताने हैं आपको। देखिए साक्षरता में पूछ दिए तो आपको मैक्सिमम रोहतास मार देना है आंख मूंद कर। तो देखिए रोहतास साक्षरता में नंबर 1 है, दूसरे पर पटना है और तीसरे पर भोजपुर आरा है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले, पूर्णिया सबसे कम शिक्षित जिला है, इसके बाद सीतामढ़ी तीसरे पर कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले अब आपको जिले बताने हैं। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों में रोहतास के पुरुष सबसे साक्षर हैं, दूसरे पर भोजपुर, तीसरे पर बक्सर हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले में पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है पुरुष के मामले में, दूसरे पर कटिहार, तीसरे पर सीतामढ़ी है, ठीक। अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले, तो सर्वाधिक महिलाओं की जो साक्षरता है वो रोहतास जिले में अधिक है, दूसरे पर मुंगेर है, तीसरे पर पटना है। सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो सहरसा सबसे कम साक्षर जिला है महिलाओं की वहाँ पे जो है सबसे कम साक्षरता है, दूसरे पर मधेपुरा है और तीसरे पर पूर्णिया। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जो है जिला कौन है, तो यह सहरसा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले, ये भी रोहतास है, दूसरे पर औरंगाबाद, तीसरे भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, पहले पर दूसरे पर कटिहार, तीसरे पर सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिलों में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यदि सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो यह कैमूर है, दूसरे पर पटना, तीसरे पर मुंगेर है। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले जिले में शिवहर है, शेखपुरा है, मधुबनी है, ठीक है। ये 1, 2 और 3 क्रमवाइज याद करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाले 3 जिले, तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है वो गया में है, दूसरे पे नवादा है, तीसरे पे औरंगाबाद है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले में किशनगंज न्यूनतम में है, पहले स्थान पे है, दूसरे पे कटिहार है, तीसरे पे भागलपुर है। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिले बताने आपको। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी बिहार के किस जिले में निवास करती है, तो पश्चिमी चंपारण में, फिर कटिहार में, फिर जमुई में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग किस जिले में, तो खगड़िया में है सबसे कम, इसके बाद समस्तीपुर में है, फिर औरंगाबाद में है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि बिहार एवं भारत की जनगणना आंकड़ों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ से देखिए क्या होगा कि आपको बिहार के साथ साथ भारत के भी जनगणना के जो भी आंकड़े हैं वो पता चल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम तुलनात्मक रूप से दोनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब कुल जनसंख्या,
तो चूंकि सबसे पहले हम देखें भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, तो यह है 121.06 करोड़, और बिहार की जनसंख्या कितनी है 10.41 करोड़। ठीक है, अब देखिए कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है, तो भारत में कुल जनसंख्या में 51% पुरुष हैं, जबकि बिहार में 52.14% पुरुष हैं। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना प्रतिशत है, तो महिलाओं की प्रतिशत जो है भारत में 48% है और बिहार में 47.86% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या जो है कितना परसेंट है जो कि गाँवों में निवास करती है, तो देखिए 83.37% जो जनसंख्या यह भारत में गाँवों में निवास करती है, और बिहार की बात करें तो 9.23 करोड़ जो आबादी है वो गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो ये भारत में 68.8% है और बिहार में 88.7% है। ठीक है, अब हम शहरी जनसंख्या की बात करेंगे। ठीक है, अब शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का हम देखेंगे, तो भारत में जो है शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो है कुल जनसंख्या का 31.2% है और बिहार में 11.3% है। ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, किंतु हम आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट हो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कौन सा आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आंकड़े नहीं पूछता है इसे। 1 और 11 के दौरान 10 की वृद्धि, ये याद रखिएगा। 2001 और 11 के दौरान 10 की वृद्धि कितनी हुई थी, तो भारत में जो है 17.7% 10 की वृद्धि हुआ था, यानी 10 सालों में इतने लोग बढ़े थे, जबकि बिहार में 25.42% जो रेशियो था यह बढ़ा था। काफ़ी ये चिंताजनक रेशियो है। ठीक है, इस तादाद में यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या एक दिन काफ़ी हाईएस्ट हो जाएगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए लिंगानुपात, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए कि लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात पूछता है, तो देखिए भारत में लिंगानुपात की बात करें तो 943 है और बिहार में 918। कहने का मतलब भारत में टोटल 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, जबकि बिहार में टोटल 1000 पुरुष पर, ठीक है, 918 महिलाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, बिहार में पूछे तो 918 महिलाएं हैं और भारत में 943। बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष की बात करें तो भारत में 919 हैं, जबकि बिहार में 935। तो बिहार में जो है बाल लिंगानुपात का जो है संख्या काफ़ी अच्छा है। चलिए घनत्व की बात करें हम तो बिहार में जो घनत्व है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि इंडिया में जो है 382 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या कितना है भारत में, तो भारत में जो है 31% है और बिहार में जो है 40% है। यानी जिन बच्चों की आयु 0 से 14 वर्ष है उनकी संख्या यह है। ये देखिए अब है 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 60% पूरे भारत में है और 53% बिहार में है। 60 वर्ष से अधिक आयु समूह का जनसंख्या कितना है, तो बिहार में जो है 6.3% और भारत में 8.4% है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं का देश है। क्या है, भारत युवाओं का देश है। क्योंकि यहाँ पर परसेंट देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सभी आपके कि साक्षरता दर क्या है। देखिए भारत में जो साक्षरता दर है वो 73% है और बिहार में साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अभी भी कर याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए पुरुष साक्षरता कितना है, तो भारत में टोटल 81% पुरुष जो है साक्षर हैं, जबकि बिहार में 71.2% पुरुष साक्षर हैं। महिला साक्षरता दर की बात करें तो भारत में 64.6% महिलाएं साक्षर हैं और बिहार में 51.5% महिलाएं साक्षर है, जो कि सबसे निम्न है। ठीक है, चलिए पुरुष की साक्षरता में सबसे निम्न है। चलिए अब साक्षरता दर में वृद्धि जो कि 2001 से 11 के बीच में हुई, तो भारत में 10.9% वृद्धि हुई साक्षरता के क्षेत्र में और बिहार में 17.9% साक्षरता के क्षेत्र में वृद्धि हुआ। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में जो है 59.8% ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, जबकि भारत में 67.8% लोग शिक्षित हैं। शहरी साक्षरता
बिहार में 76.9% है, जबकि इंडिया में जो है यानी भारत में 84.1% है। अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है कुल जनसंख्या का? देखिए भारत में टोटल 16.6% जो है अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं, जबकि बिहार में 15.72% अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो भारत में टोटल 8.6% अनुसूचित जनजाति है और बिहार में 1.3% अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का जो है हमारा सेशन था बिहार की जनसंख्या, साथ ही साथ भारत की जनसंख्या को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं, इससे आपकी राय जानने में हमें भी उत्सुकता होती है कि आपकी राय क्या है। आप और कुछ यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि नहीं कुछ फीडबैक देना चाहिए या किसी कोई टॉपिक आप सुझाए कि नहीं इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं इसको कोशिश करूँगा कि उसको फुलफिल करूँ। तो दोस्तों यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।